हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज है 14 फेब 2021। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। हाल ही में कोविड वॉरियर्स मेमोरियल का निर्माण किस राज्य में किया गया है? कोविड वॉरियर्स मेमोरियल। हमारा सही जवाब है बी, उड़ीसा। बी, उड़ीसा में कोविड वॉरियर्स मेमोरियल का निर्माण किया गया है। ये मेमोरियल महामारी से लड़ते हुए अपनी जान गंवाने वाले कोविड योद्धाओं को समर्पित है। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में बनाया जाएगा। और भुवनेश्वर में भी कौन से पार्क में? बिज्जू पटनायक पार्क। बिज्जू पटनायक पार्क। आइए जानते हैं उड़ीसा से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। भारत के नक्शे में ये है उड़ीसा का नक्शा। कैपिटल है उड़ीसा की भुवनेश्वर। सीएम है उड़ीसा के नवीन पटनायक। गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में हाल ही में गरिमा नामक नई योजना लागू की गई है। मिशन 0F भी उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। गहीर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। चिल्का लेक जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है भी उड़ीसा में है। परिश्रम पोर्टल उड़ीसा में लागू किया गया है। भारत का पहला फायर पार्क ये हाल ही में लागू किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी उड़ीसा में है। हाल ही में अनफिनिश्ड नामक संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है? हमारा सही जवाब है डी, प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने अनफिनिश्ड नामक स्मरण लिखा है। इसमें प्रियंका ने भारत में बिताए बचपन और अमेरिका में पढ़ाई के समय बिताए गए समय के बारे में बातें कही गई है। हाल में प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर के रूप में काम कर रही है। इसके साथ ही प्रियंका चोपड़ा लेखक भी बन गई है। हंटर बिडेन ने हाल ही में ब्यूटीफुल थिंग्स नामक संस्मरण लिखा था। वहीं पर संगीत पॉल चौधरी ने पोस्ट पैंडेमिक पे एक पुस्तक लिखी थी। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है ए, 12 फरवरी। 12 फरवरी को नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। भारत में ये दिन उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद NPC नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल द्वारा मनाया जाता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के महाअधीक्षक हैं अरुण कुमार झा। अरुण कुमार झा। और इस परिषद की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। हाल ही में जलाभिषेकम अभियान किस राज्य में चलाया गया है? हमारा सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश। जला अभिषेकम अभियान मध्य प्रदेश में चलाया गया है और इसके तहत 57,000 से अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने।
राजनाथ सिंह ने। ये अभियान जल संरक्षण में जन भागीदारी से किया जाएगा और इस अभियान के लिए प्रत्येक खेत के लिए पानी और हर हाथ के लिए काम के लक्ष्य को भी पूरा करेगा। प्रत्येक खेत के लिए पानी, और हर हाथ के लिए काम। इस अभियान के तहत ये टारगेट भी पूरा किया जाएगा। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। भारत के नक्शे में ये है मध्य प्रदेश की स्थिति। कैपिटल है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लागू की गई है। जीवन शक्ति योजना भी लागू की गई है। टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट भी लागू किया गया है। संकल्प योजना लागू की गई है जो कि मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लागू की गई है। ये थी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। हाल ही में निम्न में से कौन सा संस्थान निजी क्षेत्र के लिए उपग्रह परीक्षण केंद्र खोलेगा? हमारा सही जवाब है ए, इसरो। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने इतिहास में पहली बार निजी क्षेत्र के द्वारा विकसित उपग्रहों के परीक्षण के लिए अपना यू आर राव सैटेलाइट सेंटर खोला है। यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर खोला है। यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर में भारतीय स्टार्टअप्स स्पेस किड इंडिया और पिक्सल सेल द्वारा विकसित 2 उपग्रहों का परीक्षण किया गया था। इसरो के अध्यक्ष हैं के सीवन। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। तो किस संस्थान ने निजी क्षेत्र के उपग्रह के लिए परीक्षण केंद्र खोला है? तो वो है इसरो ने। इसरो ने भी कौन सा खोला है? यू.आर. राव सैटेलाइट सेंटर खोला है और इसरो के अध्यक्ष हैं के सीवन। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। हाल ही में पाकिस्तान के किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? हमारा सही जवाब है बी, बाबर। पाकिस्तान ने बाबर नामक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बाबर क्रूज मिसाइल IA को मल्टी ट्यूब मिसाइल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। ये मिसाइल 450 किलोमीटर दूर तक उच्च लक्ष्य, जमीन तथा समुद्री लक्ष्यों को मारने में सक्षम है। पाकिस्तान की राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। वहीं पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। तो पाकिस्तान ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? बाबर का। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य के साथ $100 मिलियन की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारा सही जवाब है सी, छत्तीसगढ़। भारतीय सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व बैंक के साथ चिराग नामक परियोजना के लिए $100 मिलियन राशि पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इस चिराग का फुल फॉर्म क्या है? चिराग का फुल फॉर्म है छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ समावेशी ग्रामीण और त्वरित कृषि विकास। ठीक है, तो कौन सी योजना के तहत किया गया है? चिराग योजना के तहत। और क्या राशि की गई है? $100 मिलियन। अब हम जानते हैं कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, जो कि आता है यूएस में, वॉशिंगटन डीसी। इनके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। विश्व बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। ये है भारत के नक्शे में छत्तीसगढ़ की स्थिति। राजधानी है रायपुर, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सी घाट ऐप, पढ़ाई तुहार द्वार ऐप, राजीव गांधी किसान योजना शुरू की गई और पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए संपंदन अभियान शुरू किया। अंबिकापुर में पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया। नेशनल पार्क इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदार, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब छत्तीसगढ़ में है। ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कुछ खास जानकारी। हाल ही में कौन सा बैंक मालदीव को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा? हमारा सही जवाब है ए, एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने का समझौता किया है। अब ये जो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इसके तहत 3 पड़ोसी द्वीप हैं। कौन कौन से? विलिंगिली, गुल्ही फहू और थिलाफुशी। इन तीनों को आपस में जोड़ा जाएगा इस प्रोजेक्ट के तहत। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं डेविड रस्किना। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 में। इसका मुख्यालय है मुंबई में। वहीं पर मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। और मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव की मुद्रा है मालदीव रुपया। तो हाल ही में कौन से बैंक ने मालदीव को ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 400 मिलियन डॉलर दिए हैं? तो एक्सिम बैंक ने। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। और इस प्रोजेक्ट के तहत 3 द्वीपों को आपस में जोड़ा जाएगा। इन द्वीपों के नाम हैं विलिंगिली, गुहुलफहू और थिलाफुशी। एक्सिम बैंक की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 में। इनके अध्यक्ष हैं डेविड और इनका मुख्यालय है मुंबई में। वहीं पर मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव की राजधानी है माले और मालदीव में करेंसी चलती है मालदीव रुपया। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ए, 13 फरवरी। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है।
और इस बार विश्व रेडियो दिवस का विषय था न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है ए 13 फरवरी। अब याद रखने की बात यह है कि ये दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है 13 फरवरी को। और इस साल 2021 में सरोजिनी नायडू जी की 142वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। तो 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि सरोजिनी नायडू की जयंती में मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में युद्ध अभ्यास किया। इस अभ्यास का नाम क्या था? हमारा सही जवाब है ए ट्रोपिक्स। इस युद्ध अभ्यास का नाम था ट्रोपिक्स। ट्रोपिक्स का मतलब है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। जो अभ्यास अभी किया गया उसका नाम था थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। समर्पण दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही जवाब है ए 11 फेब। 11 फेब को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया जाता है। और इस बार दीनदयाल उपाध्याय जी की 53वीं पुण्यतिथि थी। हाल ही में टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लीगेसी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा सही जवाब है बी जुएल ओराम ने टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी, जो कि एक इकोनॉमिक अवेयरनेस पे एक किताब लिखी है। ये रक्षा स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। वहीं पर प्रियंका चोपड़ा ने अनफिनिश्ड लिखी है। हंटर बिडेन की ब्यूटीफुल थिंग्स नामक संस्मरण है। ब्यूटीफुल थिंग्स। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हाल ही में जारी की गई पुस्तक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा सही जवाब है ए संगीत पॉल चौधरी। हमारा आज का सवाल है, हाल ही में विजयनगर को किस राज्य का नया जिला घोषित किया गया है? आप इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये थी हमारी आज की जानकारी। ऐसी ही और जानकारी देखने के लिए देखते रहिए डियर मैडम। थैंक यू।